Okay, so first of all, welcome, brother Anshul. Good to see you here at HSF and also in my platform. थैंक यू जीत भाई। थैंक यू HSF। मेरे को काफ़ी काफ़ी ऑनर्ड फील हो रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बात कर पा रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। Bro, thank you very much. सबसे पहले ब्रो आप मुझे ये बताओ कि वेयर आर यू राइट नाउ, मतलब साउंड पीछे से बहुत ट्रेनिंग वाला साउंड आ रहा है। वेयर आर यू? तो तो जीत भाई, मैं आपके ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं बाली में हूँ। आपसे काफ़ी पास हूँ मैं। और मैं मेरे को एक वीक हो गया अराउंड। मैं ट्रेनिंग कैंप के लिए आया, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ सोमा फाइट क्लब में। एक जिम है, एक एकेडमी है जहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ। मैं एक क्रॉस ट्रेन में ट्रेन करता हूँ जो दिल्ली में है, और सोमा फाइट क्लब जो बाली में है। तो मैंने अपना कैंप स्टार्ट कर दिया है सब कुछ। आज भी रिकवरी डे था, तो आज फुल रिकवरी के बाद स्ट्रेच योगा के बाद हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। सही है ब्रो। अंशुल, मुझे एक बात आप बताओ ये कि मतलब ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे आपके बारे में पता चला रिसेंटली ही व्हेन यू वॉन इन यूएफसी, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हो, एक बार मतलब मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रेनिंग और ये स्पोर्ट में कैसे एंटर हुए मतलब? जीत भाई, मुझे ट्रेनिंग करते हुए, प्रोफेशनली ट्रेनिंग करते हुए, फुल टाइम ट्रेनिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं। मैं 2018 में स्टार्ट किया था। तो मुझे 5 साल प्रोफेशनली ट्रेन करते हो गए। उससे पहले मैंने बॉक्सिंग 1 साल मैंने अच्छे से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। और मैं MMA से इंट्रोड्यूस हो गया था 2015 में। तो 2015 में, क्योंकि मैं डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे को बस एक सर्टिफिकेट चाहिए थे। तो मुझे लगा कि ये कॉम्बैट स्पोर्ट ठीक है। तो बॉम्बे में उस टाइम पे टूर्नामेंट होते थे, तो मैं वहाँ पे टूर्नामेंट जाता था और उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो लेकिन बस वो फाइट करी, जीत गए, सर्टिफिकेट मिल गया, फिर ट्रेनिंग कुछ नहीं की, क्योंकि मैं कॉलेज कर रहा था, BSc कर रहा था और प्रिपेयर कर रहा था आर्मी के लिए। लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ता गया, फेल इन लव विद दिस स्पोर्ट, और आज तो मेरे को पूरी तरीके से जकड़ लिया अपने प्यार में इस स्पोर्ट ने। तो 2018 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जब मुझे मेहनत कम मजदूरी ज़्यादा है इस स्पोर्ट में, क्योंकि मैं सच में बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था। मैं दिन रात इसके बारे में सोचता रहता था, नए नए स्किल्स ट्रेन करता रहता था, घर यूट्यूब से सीखने लगा था। अपने दोस्त के साथ हम यूट्यूब से सीख के कुछ प्रैक्टिस करते रहते थे। जब मुझे लगा कि जब मैं इतना पैशनेट हो चुका हूँ इस स्पोर्ट के बारे में, तो मुझे एक बार सीरियसली चांस देना चाहिए। जो 2018 में मैं फिर दिल्ली आ गया, और फिर मैं दिल्ली में मैंने क्रॉस ट्रेन एकेडमी ज्वाइन करी, और तब से मैं प्रोफेशनल हूँ और धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। ये बॉक्सिंग जो आप कह रहे हो ना, ये कब शुरू किया, मतलब बचपन में कब से शुरू की बॉक्सिंग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बचपन से मैंने बॉक्सिंग कुछ नहीं। मैं 2017 में मैंने बॉक्सिंग बॉक्सिंग करी 2017 थी। में ही स्टार्ट करी और फिर देन 17 2018 में से सीधा? ओह, 18 में मैंने MMA स्टार्ट कर दिया। बचपन से मैंने वो वाला स्ट्रीट फाइट करी थी। स्ट्रीट फाइट करी है। स्ट्रीट समझ गया। तो कोई भी मुझसे पूछता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, मैं बोलता हूँ हाँ, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रीट फाइट स्ट्रीट है। फाइट है। नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रीट फाइटर बिफोर यू जंप इनटू सच स्पोर्ट्स। मतलब एटलीस्ट वो माइंडसेट तो चाहिए। अभी इससे मुझे एक बचपन का एनेक्डोट याद आ रहा है। मतलब क्या हुआ, एक बार होली का टाइम था, आपको पता ही है पहाड़ों में कैसी होली होती है, अपनी कुमाऊनी होली भयंकर। सही बात। तो अब मैं छोटा ही था और आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में था मैं, और मुझे ताइक्वांडो करते हुए, मार्शल आर्ट थोड़ा बहुत मिक्स करते हुए थोड़ा बहुत मुझे हो गए थे, मतलब 2-2.5 साल हो गए थे। तो अभी होली का टाइम था और आपको पता ही है वहाँ पे गैंग में ही आते हैं लोग कलर रंग लगाने के लिए, और रंग छोड़ के सब कुछ सही लगाते हैं। तो मतलब वो दिन था, मतलब मैं जितनी मार मैंने उस दिन खाई है, मतलब आज तक मैंने उतनी मार नहीं खाई। ओ भाई साहब। मतलब कि कहते हैं ना कि वो स्ट्रीट फाइट वाला जो कीड़ा था ना, कि मतलब ऐसे कैसे वाली, तो मैं पड़ गया अकेला। तो मुझे लगा 2-3 लोग हैं, तो 2-3 लोगों को तो मैंने मतलब निपटाया इधर उधर। बट क्या है, वो पीछे से बहुत बड़ा झुंड आ रहा था उनका, तो फिर उन्होंने मुझे पूरा मतलब अच्छे से धोया। अच्छे से होली अच्छे से की। अच्छे से अच्छे से अच्छे से होली, मतलब अच्छे से धोया मुझे। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब यू हैव टू बी रेडी टू टेक द बीटिंग एज वेल इफ़ यू वांट टू बी अ फाइटर और अ वॉरियर। मतलब कहीं ना कहीं वो जो मार खाने का एटीट्यूड है ना,
वो होना चाहिए अपने में, और रेडी भी होना चाहिए आपको कि मतलब मुझे मार पड़ेगी, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. सो दिस एटीट्यूड आई थिंक ऑल ऑफ अस वी हैव, दोज हु आर इनटू मार्शल आर्ट्स एंड ट्रेनिंग. एग्जैक्टली आपको जब आप स्पारिंग में अच्छा करते हो, जब आप सबको मार रहे होते हो, तो आपका तब माइंडसेट डेवलप नहीं होता. माइंडसेट हमेशा डेवलप होता है जब आप अपने से अच्छे फाइटर के साथ जाते हो, और जब वो आपको धो रहा होता है तब जो हाँ फिर भी आप लगे हुए हो, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, वो आपका माइंडसेट डेवलप करता है एक्चुअली. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. मुझे एक और बाउट याद आ गई अपनी. इट वाज इन आई थिंक ऋषिकेश में मेरी एक बाउट थी. स्टेट लेवल का कंपटीशन था. तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट, मतलब कि अरे मतलब मैं अभी क्या ब्लू बेल्ट हो गई है मेरी, अभी मैं मतलब बहुत मैं हूँ, मतलब हो गया मुझे 3 साल करते हुए ये वो. बट दैट गाय वाज लाइक बीन डूइंग फॉर गुड 5 years, और वो करंट था, मतलब करंट. तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि हाउ स्लो आई एम व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्सेस. मतलब कि द वे ही इज काउंटरिंग मी, हर एक किक में मतलब उसका काउंटर, मतलब कि मेरे हर प्लान मूव को मतलब ही वाज लाइक ब्रेकिंग. तो देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं मुझ में वो अभी जो क्विकनेस है वो अभी और डेवलप करनी है. सो वो रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब वेयर यू आर राइट नाउ, है ना. और वो जितना जल्दी आ जाए लाइफ में, वो आई थिंक इट गिव्स यू अ गुड मोटिवेशन टू इम्प्रूव मोर इन योर स्किल्स. सही बात. या दैट्स गुड ब्रो. अच्छा, मुझे आप एक चीज़ और मुझे जानने का लगता है कि ये माउंटेन जो जेनेटिक्स है ना पहाड़ियों के, सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अ स्पोर्ट लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स. कितना लगता है आपको कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है? मुझे लगता है ऑब्वियसली जेनेटिक्स तो हैं, क्योंकि जेनेटिक्स हमारे कहाँ पे स्ट्रांग है, लेग्स पे स्ट्रांग है. क्योंकि पहाड़ी वॉक बहुत करते हैं, आपको पहाड़ों में अगर ऊपर नीचे वॉक चलते रहना है तो आपके काफ स्ट्रांग हो जाते हैं, लेग स्ट्रांग हो जाते हैं, हिप स्ट्रांग हो जाते हैं. ये हमें एक जेनेटिकली गिफ्टेड तो हम पहाड़ी होते हैं. बट जो मुझे मेन लगता है कि मेन एडवांटेज होता है पहाड़ियों के साथ वो भी ऐसे स्पोर्ट में, MMA जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट में, जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है. इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं है. अगर आपको कोई स्पोर्ट करना है तो ये टफ है. मेरे को ये भी लगता है कि आर्मी के बाद, डिफेंस के बाद, और डिफेंस और लेबर वर्क के बाद सबसे ज़्यादा टफ लाइफस्टाइल कोई है तो MMA लाइफस्टाइल है. क्योंकि मैंने बाकी स्पोर्ट भी खेले हैं, मैं फुटबॉल भी खेला, मैंने बचपन में बहुत खेला है, तो बहुत टफ स्पोर्ट है. ऐसे स्पोर्ट में, MMA जैसे स्पोर्ट में, पहाड़ियों का एक जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको एडवांटेज देता है, आपका माइंडसेट. क्योंकि एक्चुअल में आज लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं पहाड़ों में, गर्मियों में पहाड़ों में चले जाते हैं 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1-1.5 हफ्ते के लिए. लेकिन वो छुट्टियां मनाने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप वो लाइफ रहोगे, आप 2 महीने रहो, 3 महीने रहो, आपको पता चलेगा कि एक वो लाइफ ईजी लाइफ नहीं है, वो टफ लाइफ है. अगर आपके यहाँ लाइट चलेगी तो 3-4 दिन तक लाइट नहीं आ रही है. आपके यहाँ अगर पानी ख़त्म हो गया तो पानी नहीं आ रहा, आपको पानी के लिए इधर जाना पड़ता है. जो ये बात है कि स्कूल के लिए आप वॉक करके हमारे ना माँ पिताजी बोलते हैं कि हम तो बचपन में नदी पार करके जाते थे. वो एक्चुअल में पहाड़ों में आज भी कई जगहें ऐसा है जो कि बहुत नॉर्मल है. मैं गाँव की बात नहीं कर रहा, मैं टाउन्स की भी बात कर रहा हूँ. टाउन्स में भी ऐसा है कि आप लंबे रास्ते से नहीं जा रहे, आप शॉर्टकट जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप नदी में जा रहे हो, आप फिर कूद के जा रहे हो, जूते उतार के, पहले जूते फेंक दे रहे हो, फिर इस तरीके से वॉक कर. तो आपका ना वो माइंडसेट डेवलप कर देता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं. जहाँ मैं देखता हूँ सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में, क्योंकि कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा आ गया है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम उनको ज़्यादा बड़ी लगती हैं. पहाड़ियों को बड़ी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लगेगी. छोटी प्रॉब्लम तो क्या है, वो तो लाइफ है ना, वो तो डील करना ही है. तो ये एक फ़ायदा है हम पहाड़ियों को. और मुझे लगता है इसलिए MMA जैसे स्पोर्ट में पहाड़ी अच्छा करेंगे. मेरा एक गोल है कि जब ये
स्पोर्ट इंडिया में ग्रो करे तो MMA उत्तराखंड सेंटर हो MMA का सबसे अच्छे एथलीट, जैसे हरियाणा रेसलिंग का सेंटर है करेक्ट, वैसे ही उत्तराखंड MMA का सेंटर हो। नहीं डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट आई विश फॉर एंड होप फॉर कि इसमें हम भी अपना अपना कोई रोल प्ले कर पाएँ, यू नो। ऑफ कोर्स जब ये दो पहाड़ी मिलते हैं साथ में तो कुछ अच्छा ही करेंगे हम वेरी सून। मेरा एक ये भी मुझे लगता है ना कि व्हाट द माउंटेन्स रियलिटी टीचेस यू इज़ द पेशेंस। मतलब मुझे लगता है इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है एक पहाड़ को महसूस करना कि इतने सालों से, सदियों से, मतलब हज़ारों सालों से वो पहाड़ खड़े हैं, यू नो, आपको ये बता रहे हैं कि यार पेशेंस बहुत ज़रूरी है कुछ भी अचीव करने के लिए। यू हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव दैट हम्बलनेस टू बी ग्राउंडेड। मतलब कि आप कुछ भी पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, अगर आप ग्राउंडेड नहीं हो, हम्बल नहीं हो, रिस्पेक्टफुल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या है ना, वो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं, राइट? और ये एज एन एथलीट आई थिंक कि ये एटीट्यूड सभी में होना चाहिए, यू नो, हम्बलनेस, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अ कैरेक्टर विच वी एज एन HSF के हर एक, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से स्पोर्ट्समैन आता है, हम उसको यही बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर, यू नो, हाउ यू बिहेव विद पीपल, कितने अच्छे से आप ट्रीट करते हो लोगों को, कैसे बात करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्किल तो मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैं डेवलप कर लूँगा, बट ये कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा? सो आई थिंक माउंटेन्स टीचेस अस, यू नो, हाउ टू बी पेशेंट, हाउ टू बी हम्बल, और वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, माउंटेन्स के सामने आपको हम्बल होना ही पड़ेगा। मतलब जब आप जैसे कोई ट्रैक करते हो, मैंने एक बार एक ट्रैक किया था, 3 दिन का ट्रैक था, जब मैं टॉप पे पहुंचा मैंने बोला हम कितने छोटे हैं, मतलब अगर तुम्हारा कोई ईगो है तो वो कितना छोटा है इन माउंटेन्स के सामने, इस ब्यूटी के सामने। और यू नो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम रहेंगे, 100 साल आप जी लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये माउंटेन्स लाखों सालों से वहाँ हैं और उसी तरीके से सब कुछ झेल रहे हैं। तो आपको वो हम्बलनेस एग्जैक्टली बताता ही है। एथलीट को तो हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। मे बी आप एक बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार हो, आप ईगोस्टिक हो सकते हो, आप एज ए स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकते। जिस दिन, क्योंकि अगर आप टॉप पे भी हो, जिस दिन आप में ईगो आया उस दिन आप एकदम से फॉल करोगे। तो और प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, और मैं जीत भाई ये भी बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से जो HSF की इनिशिएटिव है, जिस तरीके से एथलीट्स को ये बता रहा है कि स्टेरॉइड्स फ्री भी जिंदगी हो सकती है। आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो और आप स्टेरॉइड्स फ्री रहना चाहते हो, तो हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दिस इज़ ग्रेट। मैंने जब आपके बारे में पहले, ऑब्वियसली मैं बहुत पहले आपके बारे में जानता हूँ, आपको सब जानता हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हो हमारी कंट्री में, और उत्तराखंड का तो आप हम लोग का प्राइड हो। तो मैं जब से देख रहा हूँ, मैं तब से बहुत मैं तालियां बजा रहा हूँ, हर जगह जाके तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि बात ये नहीं है कि चलो ठीक है अगर आप स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, लेकिन ऐसे स्टेज कहाँ है हमारी कंट्री में? हमारी कंट्री में स्टेज चाहिए उन एथलीट्स को जो बोल रहे हैं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है लेकिन मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लेना। तो इस तरीके के स्टेज आप प्रोवाइड करो। मैं चाहता हूँ कि आप हमने बात करी है इसके बारे में पहले, मैं चाहता हूँ कि आप MMA में भी एंटर करो और MMA एथलीट्स को भी बोलो कि अगर आप स्टेरॉइड, आप बड़े एथलीट बनना चाहते हो, UFC पहुंचना चाहते हो, क्योंकि UFC में आप स्टेरॉइड्स नहीं ले सकते। अगर आप UFC जाना चाहते हो और स्टेरॉइड्स नहीं भी लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, जैसे HSF बॉडी बिल्डर्स के लिए काम कर रहा है, वैसे MMA एथलीट्स के लिए काम करे, तो इंडियन MMA ग्रो करेगा और हम सब बहुत थैंकफुल होंगे आपके लिए। 100%। आई मीन अंशुल, दिस इज माय गोल। आई मीन आपने बहुत अच्छा किया, ये पॉइंट आप लेके आए। HSF पता है क्या है, एक इट्स नॉट जस्ट अ कंपटीशन या फिर एक एक्सपो या फिर एक स्पोर्ट्स का कोई प्लेटफॉर्म, ये एक हमारी सोच है, पता है? मतलब दिस इज़ आवर कोर वैल्यू। मतलब कि कहते हैं ना कि हर कंपनी की या हर ब्रांड की, हर फर्म की एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है। हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है दैट वी बिलीव इन बीइंग ड्रग फ्री, वी बिलीव इन बीइंग स्टेरॉइड फ्री। अब वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, इट अप्लाइज टू एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ स्पोर्ट्स, हेल्थ, फिटनेस, यू नो, इन जनरल लाइफ एज वेल। तो कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं सारे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कि बिना ड्रग्स, चाहे वो रिक्रिएशनल ड्रग्स हों
यू नो गांजा वांजा कोकेन चरस, या फिर बॉडी में लेने वाले परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रेस, चाहे आप किसी भी पर्पज से ले रहे हो, अच्छे दिखने के पर्पज से कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है और मुझे बहुत अच्छी बॉडी चाहिए, या फिर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, या फिर इवन एनी काइंड ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट। आजकल के अगर मैं आपको ये रियलिटी पता ही होगी शायद कि स्टेट लेवल्स तक या अप अंटिल नेशनल्स तक बॉक्सिंग, अदर स्पोर्ट्स, दे ऑल आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ पीडीज। और जैसे ही वो टेस्टिंग वाला पार्ट आता है तो तब वहाँ से फिर ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो ग्रास रूट लेवल पे हमें वो एक मैसेज देना पड़ेगा कि बच्चों शुरू से ही आप इसमें मत फॉल करो, बिकॉज ये आपकी बॉडी तो ख़राब कर ही रहा है, एट द सेम टाइम आपके जो चांसेस हैं ग्रो करने के, बहुत आगे तक पहुंचने के, फॉर एग्जांपल टू बी एट UFC, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, आप पहले ही इसमें फंसे रहोगे। सो एग्जैक्टली ये हमें बताना है, एंड अल्टीमेटली इन फ्यू इयर्स डेफिनेटली हम मल्टीपल स्पोर्ट्स और भी ऐड करेंगे, एंड मिक्स मार्शल आर्ट्स वुड बी वन ऑफ देम, और जल्दी ही, मतलब वो तो हमारा है ही प्लान। बहुत 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 अच्छा। मैं सच में बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि इस तरीके से आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना वर्क कर रहे हो हमारे एथलीट्स के लिए, और होपफुली हम MMA भी स्टार्ट कर पाएंगे HSF में, और I'm so happy to hear all this. Yes, brother. So, what do you think के MMA का फ्यूचर क्या है इन इंडिया? मतलब क्योंकि मैं तो I've always been into these kind of martial arts, तो मुझे तो बचपन से ही कीड़ा है कि ये ग्रो करना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब कितना टाइम और लगेगा कि फुल फ्लैज हम MMA को एज अ, जो आज हम देख रहे हैं IPL या फिर हम क्रिकेट के बारे में देखते हैं, कितना टाइम लग सकता है आपको लगता है इंडिया में इतना फुल फ्लैज ग्रो होने में? आई डोंट थिंक कि क्रिकेट के बराबर ग्रो कर सकता है अगले 10 साल के अंदर अंदर, मे बी 20 साल में क्रिकेट के सेकंड क्रिकेट के बराबर तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी स्पोर्ट पहुंच पाए। 84 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, और आई थिंक 2000 में और 95 में 2000 में क्रिकेट इतना बड़ा हो गया था इंडिया में। तो ये ज़रूरी है कि एक वर्ल्ड चैंपियन निकले, जो कि मैं हूँगा। जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा UFC का, तो तब आपको 5-6 साल के अंदर अंदर ये MMA इस तरीके से ग्रो करते हुए दिखेगा कि वो बस सेकंड टू क्रिकेट है। लेकिन ये 100% श्योर है, ये इनएविटेबल है कि इंडिया में MMA बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एक प्रमोशन है MFN मैट्रिक्स फाइट नाइट, टाइगर श्रॉफ का प्रमोशन है, आयशा श्रॉफ, कृष्णा श्रॉफ उनको हैंडल करती है। उसमें मैं 5 फाइट खेला हूँ उस प्रमोशन में। आप उस प्रमोशन को देखोगे कि उसकी ग्रोथ किस तरीके से हुई है, और लेवल ऑफ एथलीट्स कितने अच्छे निकल गए हैं, जो कि इंडियन एथलीट्स हैं, जो इंडिया में ट्रेन करते हैं, जिनके कोचेस इंडियन है, और आप उनका लेवल देखोगे हर इवेंट टू इवेंट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो माइंड ब्लोइंग है। एमेच्योर इवेंट्स इतने हो रहे हैं, आप एमेच्योर इवेंट्स कराओगे 1000-2000 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। एक वेट कैटेगरी को ख़त्म करने के लिए 3-3 दिन लगते हैं, और छोटे बिहार के, झारखंड के, साउथ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से छोटे छोटे गाँव में MMA अकेडमीज खुली। ऑल्दो वो इतनी बड़ी और इतनी स्किल वाइज इतने अच्छे नहीं होंगे, बट स्टिल वहाँ तक अगर छोटी छोटी जगह कस्बों तक MMA पहुंच चुका है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये स्पोर्ट बहुत बहुत ग्रो करेगा। MMA वैसे ही एक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, ये सब जानते हैं। और क्यों ना हो, अगर MMA क्या है, MMA बेसिकली लड़ाई है 2 वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के बीच, 2 स्किल्ड वॉरियर्स के बीच, और कौन ये नहीं देखना चाहेगा। इवन मैं आपको बोलूँ, आप कोई बहुत क्रिकेट मैच भी देख रहे हो, आप इवन वर्ल्ड कप भी देख रहे हो, आपको कोई बोलेगा कि पीछे किसी की लड़ाई हो गई, पार्किंग में किसी की लड़ाई हो गई, या फिर किसी की लड़ाई चल रही है, 2 लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, आप बोलोगे थोड़ी देर के लिए, माना बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, एक बार मैं फाइट देख लेता हूँ। मतलब ये हमारे अंदर है, हम इंजॉय करते हैं, हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी भी फाइट में। तो ये स्पोर्ट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और मेरी ये दुआ है
विश है कि हम वर्ल्ड चैम्पियंस देखे, बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड चैम्पियंस देखे, UFC में इंडियन फाइटर्स देखे बहुत सारे। वो अगले 5 साल में हो रहा है कि आप बहुत सारे MMA फाइटर्स देखो, इंडियन MMA फाइटर्स देखो, और 10 साल में आप चैम्पियंस देखोगे बहुत सारे। और आई थिंक तब क्रिकेट के बराबर या क्रिकेट के दूसरे नंबर का स्पोर्ट MMA होगा। नहीं डेफिनेटली, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग काफ़ी बड़े चेंजेस देखेंगे एमएमए को लेके, और पहुँच सकता है एमएमए में वो पोटेंशियल है टू बिकम अ रियली ह्यूज फिनोमिनन। मतलब मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब हुज योर फेवरेट फाइटर ऑल टाइम एमएमए? ऐसे मेरा फेवरेट फाइटर नहीं है जीत भाई। मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं जो अपने आप को 5 साल बाद का फाइटर देख रहा हूँ वो मेरा सीरियसली फेवरेट फाइटर है। जिस तरीके से मैंने सोचा हुआ है कि वो स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी करेगा, वो दोनों स्टांस में खेलेगा, उसकी रेसलिंग वर्ल्ड क्लास होगी, ग्रैपलिंग सब अच्छी होगी, तो वो मेरा फेवरेट फाइटर है 5 साल बाद का अंशुल। लेकिन अभी मैं जिनको बहुत फॉलो कर रहा हूँ और बहुत स्टडी कर रहा हूँ वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है और जॉन जोन्स ऑब्वियसली। तो ये फाइटर्स ऐसे हैं कि जिनको मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ और जिनको मैं गौर से देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ स्टाइल है जो मैं अडैप्ट करूँ। तो ये कुछ फाइटर्स हैं जो लेकिन अगर 5 फेवरेट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम बोला जाए जिनको मैं बहुत इंजॉय करता हूँ देखना, तो माइक टाइसन, मोहम्मद अली, मैनी पैक्याओ को मैंने बहुत फॉलो किया और बहुत इंजॉय किया है। तो ये कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, कुछ फाइटर्स हैं। फेडोर एमलेंको, हाँ जी, एक ग्रेटेस्ट हैं, ग्रेटेस्ट फाइटर हैं। इनको आप बस देख सकते हो और सोच सकते हो कि इनके जैसा बनना है, गोल वो होना चाहिए। दैट्स प्रीटी कूल। मतलब एक चीज़ और यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लगता है काफ़ी सारे एथलीट्स जितने भी, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पोर्ट जो भी खेलते हैं वो लोग, एक चीज़ थोड़ा सा लैक करते हैं, माइंडसेट कि क्या होना चाहिए, राइट? मैं हमेशा आपसे भी जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो मुझे वो माइंडसेट नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हाउ क्लियर यू आर फ्रॉम हियर। मतलब कि हिलना चालू कर दो। हिलना चालू कर दो। सो वो जो माइंडसेट है ना खिलाड़ी वाला, वो मतलब काफ़ी सारे लोगों में लैकिंग लगता है। मतलब ऑल ऑफ देम दे वांट टू बिकम चैम्पियंस बट नोबडी वांट टू सैक्रिफाइस, नोबडी वांट टू सैक्रिफाइस देयर स्लीप, नोबडी वांट्स टू गेट अप इन द मॉर्निंग। और मतलब सोना है सबको, सुबह आराम तलब लाइफ चाहिए, परेशानी होती है तो रोने लगते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं यहाँ पे डाइट कर रहा हूँ या फिर मैं इतने सैक्रिफाइसेस करके आया हूँ, मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, कंप्लेन। मतलब वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है ना, ये मतलब ये कब समझेंगे? सो माइंडसेट एक एथलीट का होता है कि ही हैज़ टू और शी हैज़ टू गिव 100% ऑल द टाइम विदाउट इवन थिंकिंग कि मुझे आगे क्या चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। फेलियर विनिंग जो आएगा वो बाद में आएगा, पहले आप अपना माइंडसेट तो क्लियर करो। आई मीन वो इतना लैकिंग है और बहुत जल्दी हार मान जाते हैं लोग। एवरीबडी वांट्स टू जस्ट मतलब बिकम चैम्पियन बट डिफीट लेने के लिए रेडी नहीं है और सोचते तुरंत चाहिए अभी। मतलब कि आज मैं compete करना चालू कर रहा हूँ और 1-2 साल में मुझे हाथ में मेडल और ट्रॉफी चाहिए। पीपल डोंट इवन नो कि 5-10 साल लग जाते हैं। आई मीन लाइक इट टेक्स इयर्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माइंडसेट? मतलब माइंडसेट, अगर आपको अभी सुबह उठने में प्रॉब्लम है या फिर आपको ना आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए अभी आप वर्क नहीं कर रहे, तो मार्क माय वर्ड्स, कुछ सालों बाद आपको इतना गिल्ट होगा, आपको वो गिल्ट कहीं का नहीं रहने देगा। क्योंकि टाइम जाता है, हम अमर तो है नहीं। अगर आपने अभी नहीं कर रहे हैं, 10 साल बीत गए, आप लेट्स से 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो वो गिल्ट बहुत बड़ा गिल्ट है। जो आप सुबह नहीं उठे, जो आप कुछ अचीव कर सकते थे वो अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि मेरा तो सबसे बड़ा डर यही है कि लेट्स से कि मैं इस स्पोर्ट से रिटायर हो गया और मैंने ये सोचा कि यार मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता ना, और मैं उस टाइम पे गिव अप नहीं करता, तो मैं वर्ल्ड चैम्पियन हो सकता था, कुछ और हो सकती थी मेरी लाइफ में, कुछ और चीज़ें अचीव कर सकता था। तो माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस करो। कोल्ड शावर लो, रोज़ सोचो कि मैं सिर्फ कोल्ड शावर लूँगा, हॉट शावर नहीं लूँगा। आप सोचो कि मैं रनिंग जाऊँगा एक दिन में, चाहे धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं रनिंग जाऊँगा तो मैं रनिंग जाऊँगा। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, वो आप
करते रहो, आप सोचो कि मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करूँगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो टफ है और मुश्किल है, और क्योंकि कंसिस्टेंसी वैसे ही टफ होती है, आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट होना टफ है, बहुत मुश्किल है। इवन मुझ जैसे एथलीट के लिए भी, जो कि एक प्रोफेशनल एथलीट है, मुझे भी जब मैं कैंप में होता हूँ, मुझे रोज़ रात को 10 बजे सोना और 6 बजे उठना मुश्किल है मेरे लिए भी। एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 1 महीना ठीक है, वो रोज मुश्किल है। तो पहली बात तो ये सोचना बंद कर दो कि कभी कुछ आसान होगा। आसान कुछ भी नहीं होगा कभी। आपको अपने आप को टफर बनाना पड़ेगा। तो और जो एड्रेलिन, जो डोपामिन आप कुछ टफ काम करके रिलीज होता है, वो बेड पे सोते हुए या फिर नेटफ्लिक्स देखते हुए या फिर चिल करते हुए तो नहीं मिलेगा आपको। वो अलग फीलिंग है। तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप कुछ टफ काम करो, हर दिन कुछ टफ करो और अपने आप को चैलेंज करो और देखो आप कितना खुश रहते हो। आपको डिप्रेशन की एक दवाई बोलते हैं कि डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज क्या है कि आप सही खाओ और आप ट्रेन करो और आप कुछ ना कुछ एक दिन में ऐसा करो जिसमें आप अपनी लिमिट पुश कर रहे हो, कुछ टफ कर रहे हो। तो अगर आप अच्छे से खाओगे, क्लीन खाओगे और एक्सरसाइज करोगे और अपने आप को पुश करोगे, तो ट्रस्ट मी, इवेंचुअली लाइफ इतना कुछ है नहीं, आपको एक लाइफ अच्छे से काटनी है। तो वो काटने का ही तरीका है कि आपने लिमिट हमेशा पुश करते रहो। मतलब एब्सोल्युटली। और काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है ना अंशुल, के बेचारा फील करने में बड़ा प्राउड फील करते हैं। मतलब मैं बेचारा हूँ कि मतलब अरे मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि जब ये फीलिंग हम करना छोड़ देंगे ना कि मेरे पास ये नहीं है इसीलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो माइंडसेट है हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसे तो हमारे पास ज़िंदगी में हर बार कुछ ना कुछ नहीं ही होगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आज मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो मैं चाहता हूँ, अंशुल के पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो वो चाहते हैं भी, लेकिन वो चीज़ें हमें मिले इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, और इन्हीं चीज़ों से करना पड़ेगा, इन्हीं रिसोर्सेज से करना पड़ेगा। सो पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क्स और दे डोंट वांट टू स्टॉप फीलिंग कि मैं बेचारा हूँ, मैं वो उससे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। अरे यार मैं बेचारा हूँ, अरे कोई बेचारा नहीं है, कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में। जिसके 2 हाथ हैं, जिसके 2 पैर हैं, एक दिमाग है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। बेचारे वो लोग होते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, एंड स्टिल वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इवन दीज पीपल आर गोइंग क्रेजी। सो यही लोगों से यही कहना कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ बेचारा, बिकॉज वो काम नहीं आएगा चैंपियन बनने के लिए। बिल्कुल You have to बिल्कुल be काम नहीं brutal. आएगा। You have to be brutal. You have to be honest with you. You have to be hard because life is hard. और टफ बन के ही हम कुछ कर पाएंगे। मतलब ये सैड बेचारा फील करके कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कोई मोटिवेशनल वो है, ये तो सिंपल सी बात है जो आप बोलते हो, वो बहुत सिंपल। ऐसा नहीं है कुछ मोटिवेशनल है, सिंपल है। लाइफ इज हार्ड, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, कोई डिनाई। लाइफ इज हार्ड, आपको टफ बनना पड़ेगा। अगर आपको इस टफ लाइफ में सरवाइव करना है, आपको थोड़ा टफ तो बनना ही पड़ेगा। और चॉइस इज ऑलवेज योर्स। अगर आपको बेचारा बनना है, आप बोल सकते हो ऐसे कि अरे मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं बहुत लकी रहा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, कि मैं MMA जैसे स्पोर्ट्स मुझे मिला, और मैंने जब मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि और पुश करना, और मेहनत करनी है। और लेकिन ये सिर्फ माइंडसेट है, ये आपकी चॉइस है कि आप अपने किस तरीके से सोचते हो। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अरे मैं मिडिल क्लास फैमिली में इसलिए तो मैं MMA जैसे स्पोर्ट में कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि महंगा स्पोर्ट है ये। मुझे बच्चे आके बोलते हैं कि मुझे थाईलैंड जाके ट्रेन करना है लेकिन घर वालों के पास पैसा नहीं है इतना, इसलिए। मैंने बोला कभी ट्रेन किया है MMA में? बोला कभी नहीं किया। मैंने बोला तो इंडिया में अच्छी ट्रेनिंग है, तुम वहाँ पे 3-4 साल अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, वो लेवल अटेन कर सकते हो। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको US जाके ट्रेन करना है, उन्हें थाईलैंड आके ट्रेन करना है। तो ये तो आपका माइंडसेट है। आप अगर इस बेचारा बन के रहोगे तो गुड लक टू यू।
मुझे पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन इफ़ यू वांट समथिंग वर्क टुवर्ड्स इट ना, मतलब कि आपने आज कुछ नहीं उखाड़ा है और आप कह रहे हो कि मतलब मैं सीधा जाके चांद पे कदम रखूंगा। अरे पहले कुछ आज हाँ। थोड़े पत्थर वत्थर गड्ढे वड्ढे खोद लो, थोड़े कुछ खुदाई कर लो, देख लो ज़मीन अपने घर के पीछे कैसी सही है में। ना, तो पहले वहाँ तो मेहनत सही। करो। सो दिस इज व्हाट द एटीट्यूड विच इज़ राइट नाउ प्रेजेंट इन द यूथ। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इतना डिल्यूजनल लाइफ में जीते हैं लोग, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसी लाइफ जो हेल्यूसिनेट कर रही है, उनको खुद नहीं पता ये रियलिटी है या फिर ये मजाक चल रहा है। जैसे ही वो उस रियलिटी में अपनी रियलिटी में जब वापस आते हैं तो उन्हें लगता है अरे यार इतने साल बीत गए ये सब सोचते सोचते, यू नो, मतलब व्हाट इज रियलिटी, कि आपको खुद ही हिलना पड़ेगा, खुद ही काम करना पड़ेगा। नोबडी इज गिविंग यू ब्रेड एंड बटर, घर पे आके कोई पैसा देके नहीं जाने वाला, स्पॉन्सरशिप देके कोई नहीं जाने वाला, कोई थाईलैंड नहीं भेजेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to work hard, you have to impress people, right? If you want money, you want Exactly. sponsors, you have to impress people हाँ। to go to Thailand or USA to train or to get any sponsorship. तो ये समझना पड़ेगा लोगों को कि यार अपने आप को ही हिलना है। सो आई मीन एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हाउ बिग UFC इज़ फॉर अ फाइटर, मतलब अगर जो इंडिया में अगर कोई फाइट कर रहा है, MMA कर रहा है, उसके लिए UFC कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब इज देयर एनी अदर प्लेटफॉर्म विच ही और शी कैन थिंक ऑफ other than UFC if he's a complete fighter, मतलब as in like MMA, mixed martial arts? नहीं, आपका अल्टीमेट गोल तो वर्ल्ड चैंपियन बनने का होना चाहिए। आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, मुझे अपनी लाइफ टाइम में अपनी वेट कैटेगरी में बेस्ट फाइटर बनना है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब UFC में सारे फाइटर्स तो है नहीं, UFC भी एक नंबर ऑफ फाइटर्स ही लेके चलता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको UFC में एंट्री नहीं मिल रही, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बहुत UFC कैलिबर फाइटर्स भी हैं लेकिन जिनको UFC में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि मे बी वो इंजर्ड हो गए, उस टाइम पे वो लास्ट फाइट अपनी हार गए, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपको बेस्ट फाइटर, आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका बेस्ट फाइटर बनना है। आपको अपनी लाइफ टाइम में आपको सोचना चाहिए कि मुझे जो मेरा कैलिबर है, मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है। अब UFC जहाँ पे आता है, अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि UFC आपको ना पिक करे। आप UFC को जाके बोलो देखो मैं बेस्ट हूँ, मेरे नॉकआउट्स देखो, मेरी परफॉर्मेंस देखो, मैं देखो किसके अगेंस्ट लड़ा हूँ, तो UFC आपको खींच के लाएगा, आपको हाथ जोड़ के लाएगा। एक फाइटर के लिए UFC जैसा प्लेटफॉर्म तो उसका अल्टीमेट गोल है, क्योंकि जब आप UFC में पहुंचते हो तो हर कोई देख रहा है आपको, अप्रिशिएट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तालियां बजाने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन आपको कभी भी स्टार्ट इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि मुझे UFC जाना है, UFC में ही खेलूंगा मैं, पहली फाइट मेरी UFC में होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको स्टार्ट कर, जैसे MFN इंडिया में MFN प्रमोशन है और बहुत सारे प्रमोशन है ऐसे इंडिया में और बाहर भी हैं, ब्रेव है, वन चैम्पियनशिप है। इन प्रमोशंस में आप जाओ और अपना करियर बिल्ड करो। कोई भी पैदा तो चैम्पियन नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने स्टार्ट किया आज MMA और मैं वर्ल्ड चैम्पियन बराबर स्किल्स हो गई मेरी। आपको धीरे धीरे वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो या लाइफ में किसी भी चीज़ में हो। आप पैदा चैम्पियन नहीं होते, तो आप धीरे धीरे जब ग्रो करते हो, आप जब फाइट जीतते हो, ग्रो करोगे धीरे धीरे, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ अब मेरा UFC कैलिबर है, जो मुझे 1-1.5 साल बाद पहले लग गया था कि हाँ मेरा UFC कैलिबर है। और मैंने रोड टू UFC टूर्नामेंट खेला, वो जीता, एशिया के बेस्ट फाइटर्स के बीच वो कंपटीशन था। तो जब अब मैं वो कंपटीशन जीत चुका हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं टॉप 15 लेवल हूँ, मुझे बस वहाँ तक पहुँचना है। मे बी 1-2 फाइट के बाद जब मैं टॉप 15 पहुँच जाऊँगा, मेरे को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं टॉप 10 या टॉप 5 लेवल हूँ, टॉप 10 बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ मैं, तब मैं चैम्पियनशिप के लिए फ़ाइट करूँगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, प्लान करो हर चीज़। कभी भी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बेस्ट हूँ और मैं बस पहुँच जाऊँगा वहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा फाइटर होना, हार्ड वर्किंग होना इनफ नहीं होता, आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा, आपको प्लान भी करना पड़ेगा। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, आप प्लान करो। सक्सेस, अगर आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस सिर्फ आप जिम में ट्रेन करोगे और वो मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ फिजिकल हार्ड वर्क नहीं होता, हार्ड वर्क का मतलब वो प्लानिंग,
सब चीज़ें हार्ड वर्क में आती हैं आपके। आप किस तरीके से प्लान करते हो, आप किस तरीके से लोगों को अप्रोच करते हो, किस तरीके के प्रमोशन चूज़ करते हो फाइट करने में। ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बोरिंग साउंड कर सकता है, या फिर इतना MMA फाइटिंग स्पिरिट वॉरियर साउंड नहीं करेगा, लेकिन यही सच्चाई है। चाहे आप वॉरियर्स की जो स्टोरी सुनते हो वो भी वेल प्लान्ड मास्टरमाइंड्स होते थे। तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है तो आपको सिर्फ ट्रेन नहीं करना है, आपको उसके साथ स्टडी भी करनी है। UFC अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा। I think it is absolutely necessary for all the athletes कि एक एथलेटिक स्किल तो चाहिए ही आपको स्पोर्ट का, बट यू नीड टू नो हाउ द बिजनेस वर्क्स, यू नीड टू नो हाउ टू प्रमोट योर सेल्फ और मे बी सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करें। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने आप को प्रमोट करना अगर नहीं आता है, अपनी बात कहना नहीं आता है, कम्युनिकेट करना नहीं आता है, तो इट विल बी वेरी टफ एज एन एथलीट एज वेल। स्किल्स जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं टू रीच टू अ प्लेटफॉर्म, लेकिन वो प्लेटफॉर्म में किस तरीके से और आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें स्किल्स दूसरे भी लगेंगे, राइट? तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कन्वर्सेशन वी हैड सो फार ब्रदर। हम जो HSF में 2 मिशंस को लेके चल रहे हैं कि एक है ड्रग फ्री इंडिया मिशन और सेव यूथ। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि वाई वी आर वर्किंग ऑन दिस। सो ड्रग फ्री इंडिया तो आई बिन टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम पास्ट 5 years। सेव यूथ वी स्टार्टेड कपल ऑफ ईयर्स बैक। अब उसका रीज़न ये है कि मैं तो इतने सारे यंग, हर अलग अलग स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डर्स, अलग अलग स्पोर्ट के एथलीट से मिलता हूँ जो कॉन्टिन्यूसली इस तरीके के PEDs का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड डाउन द लाइन 2-3 साल में ही उनकी बॉडी में इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगती है कि वो फिर ना स्पोर्ट कंटिन्यू कर पाते हैं, ना नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। तो ये इतना बड़ा इशू मुझे लगा कि इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि यार ये ज़िंदगी ख़राब कर रही है। ये तो मतलब एक बंदा जिम के अंदर जो जा रहा है, बास्केटबॉल खेलने वाला, बॉक्सिंग करने वाला, वो ये सब लेके क्या कर रहा है? मतलब why do you need to put some sort of a tablet or injection in your body just to look good or to enhance your performance? तो ये बताने के लिए ही हमने ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी जो लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दे और साथ ही गाइड भी करे, तो कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को लेने की, क्योंकि आपके आगे आने वाली जनरेशन को भी आप यही नॉलेज दे रहे हो और यही जेनेटिक्स भी पास कर रहे हो। So that's why we have these 2 missions, brother. और I think you can also share your side of story कि किस तरीके से आप सोचते हो इस बारे में। हाँ जी भाई, मेरे को लगता है कि कॉम्बैट स्पोर्ट में तो, क्योंकि मैं अपने स्पोर्ट को ज़्यादा जानता हूँ और मेरे को इसी का, मैं आधी नॉलेज में किसी भी और स्पोर्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं MMA और कॉम्बैट स्पोर्ट के बारे में बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल सही नहीं है। मैंने देखे हैं एथलीट्स जो स्टेरॉइड्स लेते थे और जब उनको स्टेरॉइड नहीं मिला, जब उनको परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स नहीं ले पाए फाइट करने से पहले, तो वो कॉन्फिडेंट ही नहीं थे, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे और वो केज में जा रहे थे गिव अप करने के लिए। क्योंकि आप सोचो कि वो कितना ख़राब माइंडसेट है कि अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। आपको कॉन्फिडेंस के लिए एक इंजेक्शन चाहिए, तो वो फेक कॉन्फिडेंस और बहुत ही गलत है। आपने अगर लाइफ में बहुत कुछ भी कर लिया तो मेरे को नहीं लगता है कि आपने कुछ भी किया। अगर आप UFC चैम्पियन भी हो अगर स्टेरॉइड्स लेके, तो आई डोंट थिंक उसका कोई मतलब है, क्योंकि नेचर ने हमको जिस तरीके से बनाया है, मेरे को लगता है कि उसी कैपेबिलिटी के साथ हमें जाना चाहिए, जिस भी ड्रीम को, जिस भी गोल को हम अचीव कर रहे हैं। अगर आप एक आदमी और आप इंजेक्शन लगा के घोड़ा बन रहे हो और आप किससे जीत रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो कॉम्बैट स्पोर्ट में तो बहुत ही गलत है, फेयर भी नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही एक स्पोर्ट में ट्रेन कर रहे हो जो कि किसी दूसरे इंसान को, एक एथलीट को किल करने का स्पोर्ट है। यू आर ट्रेनिंग टू बिकम अ किलर। आप वेपन्स बना रहे हो अपने हाथों को, लेग्स को, नीज को, उस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। और उसके बाद अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर सामने वाला नहीं ले रहा, अगर आप ले रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर, रॉन्ग है, हर उसमें रॉन्ग है। अगर आप मर्द हो अगर आप में वो बात है तो आ जाओ, मैन टू मैन फाइट करो। क्या स्टेरॉइड्स लेना और क्या ये ड्रग्स लेना।
एंड सेकेंडली जस्ट टू ऐड इन वन पॉइंट कि मतलब ठीक है चलो ये फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेरॉयड आप ले रहे हो, मतलब जो चीज़ लेकिन आप ले रहे हो उससे आपकी हेल्थ में कितना प्रॉब्लम हो रहा है वो भी तो एक बहुत मेजर पार्ट है। Exactly. मतलब यू आर fucking up with your internal system, you're damaging your kidney, liver, you're damaging your heart, Oh God. damaging your complete genetics, and फिर वो आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चों को भी वही मिलेगा। I mean just imagine कि हम क्या दे के जा रहे हैं आगे। Oh God, ये तो सबसे सैड पार्ट मेरे को अभी तक Just- यही लगा कि अगर आप वो जेनेटिक्स दे के जा रहे हो, क्योंकि सोचो। अभी आपको रियलाइज ना हो, लेकिन जब आपका बच्चा होगा तो आई थिंक वो आपके लिए सब कुछ होगा, उससे बड़ी चीज आपके लिए कुछ होगी नहीं। और आप जब सोचोगे कि मैंने इसको, मेरी वजह से इसके जेनेटिक्स हैं और ये इसका हाल इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं स्टूपिड था उस टाइम पे, तो वो रॉन्ग है, वो गलत है। Absolutely. Please सोचिए इस बारे This is why Save Youth mission is we have taken in our hands कि मतलब एटलीस्ट जनरेशन को आज की ये पता तो हो कि अपनी ही ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहे हो बेटा, आगे आने वाली जो ज़िंदगी आएगी आपकी, आपके बच्चों की, पोतों की, उनकी भी ख़राब होने वाली है। तो मतलब कि थोड़ा दिमाग से सोच लो क्या कर रहे हो। शॉर्टकट्स तो है ही ये, मतलब कि एक वैल्यू तो नहीं रखता ये हमारे सामने ये सब चीज़ें। एट द सेम टाइम आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हुए अपने आगे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी से भी खेल रहे हो, तो उसका भी थोड़ा सोच लो कि ये कितना बड़ा प्राइस आप पे कर रहे हो जस्ट टू विन अ कंपटीशन और जस्ट टू लुक गुड और जस्ट टू फील मैचो इन फ्रंट ऑफ अदर फाइटर और अदर पर्सन। तो मतलब ये तो स्टूपिड है ना, मतलब स्टूपिड क्या मतलब stupid है। बहुत ही स्टूपिड है। सो दिस इज़ वाई वी वांट टू प्रमोट दिस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म कि यार समझो, थोड़ा रियलिटी में आ जाओ वापस, दूर से बहुत हेलुसिनेशन में है लोग। एंड बिकॉज ऑफ दिस लोग होने लगे कि आज का ही सोचने लगे हैं, कल का नहीं सोचते हैं, फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। अब आप कल भी आएगा ही कि आप अभी जो कर रहे हो आपके बच्चे भी होंगे ही, फिर वो बड़े भी होंगे, आप कैसे जियोगे उसके साथ ना। आपने लेट्स से कि 10 साल तो लाइफ के बहुत अच्छे जी लिया, आप कंपटीशन जीते, आप फेमस हो गए, ये हो गया, क्या फ़ायदा कि आने वाले 50 साल आप खराब जी रहे हो। 10 साल का प्राइस आप आने वाले 50 साल से वो दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, मैं आपको बताऊं अंशुल क्या है, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं इसको लोग। हाँ कोई बात नहीं, अरे तो वो तो लेना ही पड़ता है, वो तो लेना ही पड़ेगा, हम कैसे जीतेंगे नहीं तो। अरे भाई मर जाएगा तू, मर जाएगा, और साथ ही साथ अपने जो फैमिली है उनको रोता हुआ छोड़ के भी जाएगा। तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं इसको, मतलब कि ये करना पड़ता है हमको। अरे भाई नहीं करना पड़ता है, पैसे कमाने हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पैसे कमाने हैं, मेडल जीतना है, देश का नाम रोशन करना है, या फिर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो बिना इसके भी हो जाता है, बिना इसके भी हो जाएगा, है ना। तो ये समझ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये समझ में ही नहीं आ रहा। सो दिस इज व्हाई आई वांट टू टीच द यूथ, जो अभी 15 साल का 14 साल का बच्चा भी देख रहा है हम लोगों को ना, आपके जैसे लोगों को, मुझे देख रहा है, उसको मुझे बताना कि देखो भाई थोड़ा सा मेहनत करो, टाइम दो, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो वक्त दो, अच्छे लोगों से लर्न करो, अपने मेंटर्स अच्छे रखो, अपने कोचेस अच्छे रखो जो सही सीख दें, सही रास्ते पे रखें तुमको, इस लाइन में ना डालें, और अपना माइंडसेट क्लियर करो। उसके साथ साथ थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करो, मतलब कि लर्न अबाउट दिस ना। इफ़ यू आर वांट टू बिकम अ फाइटर, हाउ कैन यू से कि मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा। अरे यार लोगों की जरा बायोग्राफी देख लो कि उन्होंने क्या अपने बारे में ज़िंदगी में क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ किए हैं, उनका ब्लूप्रिंट पढ़ो। लर्निंग तो करनी पड़ेगी, वो अक्षर तो रीड करना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि दुनिया चल कैसे रही है। So people they don't want to learn and read and educate, बस उनको कि हाँ मतलब कुछ बना दो हमें। अरे ऐसे नहीं होता है, मतलब कि सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल कि इसको नॉर्मलाइज मत करो, स्टेरॉइड ड्रग्स इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज मत करो। ये दिस इज़ अ डेंजरस थिंग, एंड ये हमारी आने वाली जनरेशन को खोखला कर रहा है बिल्कुल, मतलब अंदर से ख़त्म है बंदे, बिल्कुल ख़त्म है, मतलब खाली इतना बड़ा शरीर लेके घूमते हैं, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म। सो वी नीड टू शो देम द रियल फाइटर्स, रियल वॉरियर्स जो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो आई थिंक यू आर वन एग्जाम्पल जो मुझे लगता है कि वुड बी अ ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीइंग स्टेरॉइड फ्री एंड ड्रग फ्री स्पोर्ट्समैन। तो
ये हम आगे तक इसको लेके जाएंगे, मतलब अंशुल, मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांट, कि इसको हमें पुश करना है, इस माइंडसेट को। बिल्कुल जीत भाई, मैं बिल्कुल साथ हूँ आपके। मैं इसके भी बहुत सपोर्ट में हूँ कि MMA भी जो भी प्रमोशन MMA करा रहा है, हर प्रमोशन को अगर UFC जितने बड़े लेवल पे नहीं भी तो आपको ड्रग टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात करी है। और या प्लीज कंटिन्यू। या हाँ जी, तो हर स्पोर्ट में, हर कॉम्बैट स्पोर्ट में, बॉक्सिंग में भी, रेसलिंग में भी, स्टेट लेवल पे भी खेल रहे हो तो एक वो प्रोग्राम होना चाहिए कि आपको ड्रग टेस्टिंग होना चाहिए, आपको हर एथलीट का होना चाहिए। उस तरीके से जैसे आपने बोला कि हम अगर आप लेट्स से नेशनल तक तो पहुंच गए, नेशनल के बाद अगर आप कॉमनवेल्थ जा रहे हो, ओलंपिक जा रहे हो, तब आप नहीं ले सकते। क्या फ़ायदा कि आपने लिया नहीं और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कॉमनवेल्थ जाके हार रहे हो, ओलंपिक जाके हार रहे हो, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो अभी से आप जब आप ड्रग नहीं लेकर, स्टेरॉइड्स ना लेके किसी ऐसे एथलीट को हराओगे जिसने लिया है, तो आपका माइंडसेट और स्ट्रांग होगा, आप ओलंपिक्स के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, UFC के लिए, बड़े प्रमोशंस के लिए और रेडी होंगे। अपने आप को टफ बनाओ। बाकी तो चॉइस है आपकी, सबकी चॉइस है। आप मेंटली टफ होना चाहते हो या बस आप एक इंजेक्शन लेके टफ होना चाहते हो, ये तो चॉइस है आपकी। एंड प्लस मतलब ये एथलीट्स जो ये लेके नेशनल्स तक भी पहुंच रहे हैं ना, उनको इतना बड़ा हार्म वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनका ये मेडल कट करके आगे पहुंचते हैं। पीपल दोज आर नॉट टेकिंग इट, ऑब्वियसली मतलब कहीं ना कहीं वो एज मिलेगा उनसे जो नहीं ले रहे हैं। तो वो जो पोटेंशियल वाला बंदा था वो कट गया ना, राइट? तो कहीं ना कहीं वो आगे बहुत ज़्यादा पहुंच सकता था, रिप्रेजेंट कर सकता था आगे फील्ड में, आगे की जर्नी में, कॉमनवेल्थ में, मे बी ओलंपिक्स में। तो वो बंदे को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उसकी मिस हो गई। सो ये भी हमें समझना है कि इक्वालिटी लोगों को मिले, कि मतलब यार सबको बराबर चांस मिल रहा है, कोई भी ये एनहांसमेंट लेके आगे नहीं पहुंच रहा है। सो आई थिंक ड्रग टेस्टिंग का सबके लिए फेयर होना चाहिए। यस, ड्रग टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह फील्ड में। और आई नो इट्स अ टफ टास्क, मुझे पता है कि हमें कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और फाइनेंशियस वाइज एंड एवरीथिंग इट्स वेरी टफ। बट अगेन इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई कर रहा होता ना, तो इसीलिए मुश्किल काम है तभी हम कर रहे हैं। आसान काम तो करने ही नहीं है। आसान काम तो करने ही नहीं है। आसान काम तो मुश्किल काम ही तो करने हमने, तो इसीलिए तो तभी ये करा रहे हैं। और मुझे पता है अभी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी नेक्सस है जो लगा है अभी कि मतलब ये नहीं होना चाहिए आगे सक्सेसफुल। तो हम अभी फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि काम ही ऐसा है। it's affecting a lot of people's business, affecting a lot of people's mindset, so they are trying to oppose this, or they are opposing it, but हम लोग रुकने वाले तो है नहीं, हम तो चलते ही रहेंगे। काम ही ऐसा किया जिसमें चैलेंजेस है, तो हम तो बने ही उस चीज के चैलेंजेस से बोरिंग हो जाती है, नहीं तो लाइफ बहुत मज़ा नहीं आता है। सही है ब्रो। आई मीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज। और इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग जस्ट टू कंक्लूड, प्लीज़ गो अहेड, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच HSF भी, आपको भी अभी अपॉर्चुनिटी दी मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने की सबके सामने। और जो इनिशिएटिव आपका है, जिससे जो काम आप कर रहे हो, सच में सराहनीय है, वो अप्रिशिएट करने लायक है, ताली बजाने लायक है, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि लिटरली आसान नहीं है, ये तो पूरी इंडस्ट्री स्टेरॉइड्स पे है, और इसके अगेंस्ट काम करना और सही चीज़ का साथ देना, ये सच में बड़ी बात है। मैं एक MMA एथलीट हूँ, मैं मिक्स मार्शल आर्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट ग्रो करे, ये स्पोर्ट बहुत बड़ा बने, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट के बारे में जाने, UFC के बारे में जाने। और बस हम अपना काम करते जा रहे हैं, हमारे हिसाब से वो सही है। और एक दिन सक्सेस तो मतलब सक्सेस क्या है, मेरे हिसाब से सक्सेस तो जर्नी है, मंजिल नहीं है। मे बी जिस दिन मैं UFC चैम्पियन बन जाऊंगा तो मुझे वो बेल्ट इतनी प्यारी नहीं लगेगी, वो सफ़र लगेगा। तो सफ़र अच्छा है, आपका भी मेरा भी, बस चलते जा रहे हैं। परफेक्ट। थैंक यू अंशुल, मतलब फॉर द काइंड वर्ड्स ब्रदर। और आई विश दैट
कि आप जो सपना लेके चल रहे हो वो जल्दी आपका अचीव हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट। और डेफिनेटली हम लोग जल्दी मिलेंगे, होपफुली 2023 जून में, इफ़ नॉट उसके बाद मिलेंगे, लेकिन ज़रूर मिलेंगे जल्दी। जरूर मिलेंगे जी। जल्दी मिलेंगे। एक कुछ करते हैं हम, जल्दी कुछ मिलेंगे। करेंगे, कुछ ट्रैक व्रैक भी प्लान करेंगे व्हेनेवर यू नो टाइम परमिट्स। कुछ ट्रैक प्लान करेंगे कहीं, यू नो हम तो है ही पहाड़ जाने के लिए, तो हम एक अंदर से वो होता है तो जल्दी बुलावा आ जाए बस एक बार, बुलावा आ जाए बस एक बार, तो मतलब पहाड़ों का बुलावा आ जाए। मैं तो रेडी हूँ मतलब जाने के लिए। बट वाज यू नो नाइस चैटिंग यू ब्रदर, और जल्दी कनेक्ट होते हैं। और आप भी कंटिन्यू करो अपनी ट्रेनिंग में, एंड आई ऑल्सो हिट द जिम, क्योंकि टाइम हो गया है मेरा भी, इवन दो इट्स संडे, बट थोड़ा हिलना तो ज़रूरी है। जरूरी है, ज़रूरी है, हिलना तो जरूरी थोड़ा है। हिलना तो ज़रूरी है। ठीक है ब्रदर, टेक केयर, आई विल सी यू सून ब्रो, एंड थैंक यू वेरी मच। जी भाई, थैंक यू ब्रो, थैंक यू जी।